अब देखते हैं अपना पार्ट 3। पहला है क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। यहाँ पर आपको पूछा गया रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बीच में आप क्या समझते हैं, डिफरेंस है या आप उससे क्या समझते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब हुआ ये एक इस तरह की पॉवर्टी है, गरीबी है, जिसमें जो समाज होता है वो अलग अलग इनकम लेवल ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। कुछ लोगों की इनकम जो है वो दूसरों के मुकाबले में कम होती है, तो ऐसे ग्रुप को फिर हम जो है रिलेटिव पुअर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर ए के पास 10,000 रुपए हैं, बी के पास 20,000 हैं और सी के पास जो है 30,000 हैं, तो ए जो है वो बी से पुअर माना जाएगा अगर हम इन रिलेशन टू बी देखते हैं, और ए और दोनों बी जो हैं वो सी के मुकाबले जो है पुअर माने जाएंगे अगर हम उसको सी से रिलेशन में देखते हैं। तो ये कहलाता है रिलेटिव पुअर या रिलेटिव पॉवर्टी। दूसरा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी उस तरह की पॉवर्टी होती है जिसमें लोग जो हैं वो इतना भी मतलब उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो जो है जो बेसिक ज़रूरतें हैं ज़िंदगी की, जैसे अनाज है, दालें हैं या आपका दूध है, सब्जी है, जो लोएस्ट मार्केट रेट पर बिक रहा है उसको भी वो खरीद पाएँ, तब जो है ये कहलाती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये बताइए एग्रो बिजनेस पॉलिसी क्या है। ये जो एग्रो बिजनेस पॉलिसी है ये एक इस तरह की पॉलिसी है जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने जो है एक प्लान लागू किया है ताकि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके लगभग 10 लाख लोगों को। एक एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसका सेटअप करके साथ ही साथ हेल्प करे एक्सपोर्ट में जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको, ताकि जो गरीबी है उसको कम किया जा सके। एक बार फिर समझ लीजिए, एग्रो बिजनेस पॉलिसी ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक लागू किया गया प्लान है ताकि 10 लाख लोगों को काम मिल सके। उसके लिए उन्होंने एक एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया है जिसकी मदद से जो उसमें एक्सपोर्ट भी किया जाएगा जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स होंगे, और उससे जो है गरीबी को काफ़ी कम किया जा सकता है। तो ये है आपकी एग्रो बिजनेस पॉलिसी। अब है बताएं मनरेगा प्रोग्राम क्या है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब ये क्या है, मनरेगा जो है एक तरह का एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, लोगों को काम देने का प्रोग्राम है। इसका जो स्लोगन है, नारा दिया गया है, वो है अवर विलेज अवर वर्क अलोंग विद रीजनेबल प्राइस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मनरेगा का कि जो एक हमारी रोज की मतलब हमारी जो एक रहन सहन है, हमारी जो एक जीविका है उसको थोड़ा सा हम और बेटर बना सकें, या जो एडल्ट्स गांव में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं स्टेट के, उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा उभारा जाए, बेहतर किया जाए। मेन पर्पस ये है। और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो एडल्ट लोग गांव में रहते हैं वो फिजिकल लेबर कर सकते हैं लेकिन कहने को उनमें कोई स्किल नहीं है, परफेक्ट जैसे कहते हैं ना प्रोफेशनल स्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत कर सकते हैं, उनको जो है काम दिया जाए। तो ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। भाई बहुत से लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं पर उनके पास वो स्किल्स नहीं होती, लेकिन तब भी वो मेहनत करने को तैयार। ऐसे लोगों को जो काम देना हो वही मेन इस ऑब्जेक्टिव है इस मनरेगा प्रोग्राम का। हर पर्सन एक परिवार से उसको जो है एक रोजगार दिया जाएगा जिसमें उसको वेतन मिलेगा एटलीस्ट 100 दिन तक। अगर गवर्नमेंट जो है वो फेल हो जाती है रोजगार देने में तो जो रूल है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट उसको बेरोजगारी भत्ता देगी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का उसको। और इसमें जो वर्क शामिल है वो बहुत तरीके हैं, जैसे टॉयलेट कंस्ट्रक्शन है, हॉर्टिकल्चर है, लेबर वर्क है, और भी बहुत सारे। आपकी बुक में कई सारे वर्क्स दिए हुए हैं तो आप अगर चाहें तो उनको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने आपको 3-4 बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह की ऐसी सिचुएशन होती है इंडस्ट्रियल फील्ड में जब किसी को जो है अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें बदलाव हो रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन जहां इंडस्ट्रियल फील्ड में जब चाहे कुछ पीरियड के लिए हो चाहे बहुत ज़्यादा पीरियड के लिए हो, किसी को बेरोजगार रहना पड़ता है क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में बदलाव किए जा रहे हैं, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट।
अब है एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ वर्ल्ड लेबर मार्केट। वर्ल्ड लेबर मार्केट का आइडिया क्या है? जो लेबर का एक्सचेंज होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रेनिंग के लिए या हायर एजुकेशन के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वो कहलाता है मूवमेंट लेबर का इंटरनेशनल मार्केट में। क्योंकि आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, तो जो डिमांड है लेबर की, जिनके पास नॉलेज है, स्किल है, आईटी में, कम्युनिकेशन में, टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर या मेडिकल में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इससे क्या होता है, अब जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं या वहाँ से जो पैसा भेजते हैं, उससे कंट्री को मदद मिलती है फॉरेन एक्सचेंज में, जो कि एक तरह से उनका पार्ट होता है इनकम का, क्योंकि वो जो लेबर है वो माइग्रेट कर गई है फॉरेन कंट्रीज में जॉब्स के लिए। तो वर्ल्ड लेबर मार्केट एक तरह से क्या हो गया, माइग्रेशन लेबर का, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है अपने स्किल के, काबिलियत के बेसिस पे, और फिर वहाँ से वो जो फॉरेन एक्सचेंज भेजती है वो उससे कंट्री को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। कौन सा स्टेट इंडिया में है जिसकी सबसे हाईएस्ट रेट है पॉवर्टी की? आंसर है छत्तीसगढ़। क्या रेट है पॉवर्टी का इंडिया के अंदर 2011-2012 में? जब करोड़ में आपको फिगर बतानी है तो वो है 26.93 करोड़। कौन सी स्कीम स्टार्ट की गई ताकि कनेक्ट किया जा सके वुमेन एम्पावरमेंट को, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग को और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मार्केट को? तो इसका आंसर है मिशन मंगलम योजना। किस इंडियन स्टेट में जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज्यादा है? केरला के अंदर। क्या लागू किया गया था अंडर फूड सिक्योरिटी एक्ट गुजरात में? मां अन्नपूर्णा योजना। कौन सी स्कीम एनकरेज करती है अनएम्प्लॉयड यूथ को नए आइडियाज के साथ कि वो खुद एंटरप्रेन्योर बन जाए और सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए? उसका आंसर है मेक इन इंडिया। और लास्ट है कि इंस्टीट्यूट जो रजिस्टर करता है अनएम्प्लॉयड पर्संस को ताकि इन अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सके, वो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर। तो ये थे आपके चैप्टर के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।